सुबह की सुनहरी धूप देवगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित ज्ञानोदय आश्रम के प्रांगण को रोशन कर रही थी। सत्संग भवन की सीढ़ियों पर युवा आचार्य देवेश अपने गुरु और पिता स्वामी ज्ञानानंद के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। देवगिरी, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, दशकों से तांत्रिकों और काले जादू के अभ्यासकर्ताओं का गढ़ भी था। यहीं पर आचार्य देवेश अपना आश्रम स्थापित करना चाहते। गुरुदेव, मैंने इस पर गहराई से विचार किया है। मुझे विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से यह आश्रम देवगिरी में फैले अंधविश्वास और अधर्म के अंधकार के बीच ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बनेगा, आचार्य देवेश ने दृढ़ता से कहा। स्वामी ज्ञानानंद ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम बिल्कुल अपने दादाजी की तरह हठी हो, लेकिन याद रखना देवेश, तुम्हारा धर्म प्रचार का उत्साह तुम्हारे और दूसरों के लिए खतरा न बन जाए। आचार्य देवेश ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। निश्चित रूप से गुरुदेव, मैं सावधान रहूंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। स्वामी ज्ञानानंद ने अपने पुत्र को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में देवेश अभी भी वही छोटा बच्चा था जो उनके पीछे पीछे गीता का पाठ सीखने के लिए घूमता था। आज वह धर्म के प्रति उत्साही एक युवा आचार्य बन गया था। चिंता के बावजूद उनके मन में गर्व की एक गहरी भावना थी। ठीक है, बावजूद उनके पीछे देवेश अभी भी लेगा पाठ सीखने के लिए घूमता था। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, स्वामी ज्ञानानंद ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, धर्म के मार्ग पर विवेक और धैर्य की आवश्यकता होती है। आचार्य देवेश ने सम्मानपूर्वक अपने पिता के चरण स्पर्श किए। उनका संकल्प दृढ़ था। वह देवगिरी की तलहटी में एक आश्रम स्थापित करेंगे। उन लोगों के लिए धर्म का प्रकाश लाएंगे जो लंबे समय से काले जादू और तांत्रिक अनुष्ठानों में उलझे हुए थे। आगे एक कठिन चुनौती उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि ईश्वर हमेशा उनके साथ रहेंगे। आश्रम का निर्माण कार्य शुरू हुए 2 सप्ताह हो चुके थे। देवगिरी पर्वत की तलहटी से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित भूमि पर लकड़ी और बांस की कुछ साधारण संरचनाएं खड़ी होने लगी थी। उस शाम आचार्य देवेश कारीगरों के काम की देखरेख कर रहे थे जो सत्संग भवन का निर्माण कर रहे थे। तभी कुछ हृष्ट पुष्ट और डरावने दिखने वाले लोग निर्माण स्थल पर आ धमके। कौन है आचार्य देवेश? उनमें से एक ने धमकी भरे स्वर में चिल्लाया। आचार्य देवेश, जो सफेद कुर्ता और काली धोती पहने हुए थे, शांति से उस समूह के पास गए। मैं ही देवेश हूं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? एक टैटू वाला व्यक्ति जो समूह का नेता लग रहा था, एक कदम आगे बढ़ा। सुनो आचार्य, उसने कहा, यह जगह हमारी है। हम नहीं चाहते कि यहां कोई आश्रम वाश्रम बने। बेहतर होगा कि तुम अपना सामान उठाओ और यहां से चले जाओ। आचार्य देवेश ने शांत भाव से उत्तर दिया, क्षमा करें, मैं आपका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। यह आश्रम। उस गुंडे ने आचार्य देवेश को धक्का देते हुए उनकी बात काट दी, लेकिन आचार्य देवेश ने शांति से खुद को संभाला और उसके वार को विफल कर दिया। नए बने आधे अधूरे सत्संग भवन में आचार्य देवेश अपने पहले 5 शिष्यों के साथ बैठे थे। वे उपनिषदों का अध्ययन कर रहे थे कि अचानक दूर से एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। आचार्य जी, वो देखिए, एक शिष्य, फेरी ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा। रात के अंधेरे में दर्जनों अग्नि के गोले हवा में तैरते हुए आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। उनकी रोशनी हरी भरी थी जो एक भयावह दृश्य पैदा कर रही थी। यह कोई तांत्रिक क्रिया है। आचार्य जी, शांत रहो, घबराओ मत। गंगाजल लेकर आओ, हम सब मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, आचार्य देवेश ने कहा। शुद्धि के बाद आचार्य देवेश ने मंत्रोच्चार का नेतृत्व किया। पवित्र मंत्रों का उनका शक्तिशाली स्वर रात की खामोशी को चीर रहा था। जाप समाप्त होने के बाद वे एक साथ नमः शिवाय का कीर्तन करने लगे। जैसे जैसे उनका कीर्तन तेज होता गया, वे अग्नि के गोले आश्रम पर हमला करने लगे। सत्संग भवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब भी कोई गोला इमारत के पास आता, वह एक एक करके गायब हो जाता, जब तक कि आकाश फिर से पहले की तरह अंधेरा नहीं हो गया। हर हर महादेव, आचार्य देवेश ने अपने माथे से पसीना पोंछा। आचार्य जी, क्या वे फिर से हमला करेंगे? एक शिष्य ने पूछा। आचार्य देवेश मुस्कुराए, शायद, लेकिन याद रखना, ईश्वर की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अधिक से अधिक जाप करें और स्वयं को परमात्मा के करीब लाएं। वह रात उन शिष्यों के लिए एक बहुमूल्य सबक बन गई, जिन्होंने देखा कि कैसे आस्था और धर्म की शक्ति ने अंधविश्वास की प्रथाओं को हराया। अगली सुबह जब शिष्य अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि आश्रम की ओर सैकड़ों सांप रेंगते हुए आ रहे थे। दर्जनों लोग घबराकर सत्संग भवन की ओर भागे। कुछ तो घबराहट में लगभग गिर ही पड़े। ऐसा लग रहा था कि सांपों को जानबूझकर आश्रम को आतंकित करने के लिए छोड़ा गया था। सब लोग शांत हो जाओ, आचार्य देवेश ने कहा। बार बार हनुमान चालीसा और दुर्गा कवच का पाठ करो। लेकिन इस तनाव के बीच अचानक आश्रम के पीछे के जंगल से एक बहुत तेज फुफकार की आवाज सुनाई दी। नारियल के पेड़ जितना मोटा एक विशालकाय नाग प्रकट हुआ। उसका शरीर काला और चमकदार था, जिसकी त्वचा सुबह की धूप में चमक रही थी।
हे भगवान, शिष्य और भी डर गए। वह विशालकाय नाग सत्संग भवन की ओर रेंग रहा था। उसकी लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। अचानक बिजली की गति से उसकी पूंछ ने 2 शिष्यों को पकड़ लिया। बचाओ आचार्य जी, बचाओ! दोनों शिष्यों ने जंगल में घसीटे जाने से पहले चिल्लाया। रोहन, समीर, आचार्य देवेश ने उनका पीछा करने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, लेकिन छोटे सांपों ने उनका रास्ता रोक दिया। स्थिति और भी विकट हो गई। शिष्य डर से रो रहे थे। आचार्य देवेश ने अपने मन की चिंता के बावजूद शांत रहने की कोशिश की। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और अपने पिता को फोन किया। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। क्या हुआ देवेश? तुम्हारी आवाज चिंतित लग रही है। गुरुदेव, मुझे तुरंत आपकी सहायता चाहिए। मेरे शिष्यों को एक विशालकाय नाग ने अपहरण कर लिया है। यह निश्चित रूप से उन तांत्रिकों का काम है। हे ईश्वर, वहीं रुको, मैं कुछ वरिष्ठ शिष्यों के साथ तुरंत वहां आता हूं। आचार्य देवेश सत्संग भवन में लौट आए। तुम सब यहीं रहो, कोई बाहर नहीं जाएगा। शास्त्रों का पाठ और कीर्तन करते रहो। आप कहां जा रहे हैं आचार्य जी? फहरी ने पूछा। मुझे रोहन और समीर को बचाना है, वे खतरे में हैं। तुम लोग यहीं रहो, आश्रम की रक्षा करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आचार्य देवेश छोटे सांपों की घेराबंदी को तोड़ते हुए आगे बढ़े। आचार्य देवेश अपने शिष्यों की चीखों की आवाज का अनुसरण करते हुए जंगल में चले गए, जो समय के साथ धीमी होती जा रही थी। उनके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था, लेकिन उनके होंठ पवित्र मंत्रों का जाप करना बंद नहीं कर रहे थे। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद वह एक बड़ी गुफा में पहुंचे। हे भगवान, आचार्य देवेश अपने सामने का दृश्य देखकर हांफने लगे। गुफा के मुहाने पर रोहन और समीर बेहोश पड़े थे। विशालकाय नाग उनके चारों ओर लिपटा हुआ था, जबकि काले कपड़ों में एक व्यक्ति मंत्र पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उस जगह के चारों ओर धूप का धुआं फैल रहा था। स्वागत है युवा आचार्य, तुम अपनी जान देने खुद आए हो, उस तांत्रिक ने हंसते हुए कहा। मेरे शिष्यों को छोड़ दो। आचार्य देवेश ने गुस्से से कहा। इतनी आसानी से नहीं, वे मेरी शक्तियों के लिए बलि बनेंगे। अचानक पीछे से स्वामी ज्ञानानंद दर्जनों वरिष्ठ शिष्यों के साथ मशालें और त्रिशूल लेकर आ पहुंचे। प्रणाम तांत्रिक महोदय, स्वामी ज्ञानानंद ने शांति से अभिवादन किया। तांत्रिक उन्हें देखकर चौंक गया। इन बच्चों को छोड़ दो तांत्रिक, वरना तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। स्वामी ज्ञानानंद और उनके शिष्यों तथा तांत्रिक और उसके विशालकाय नाग के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। नाग की फुफकार के बीच पवित्र मंत्र गूंज रहे थे। ईश्वर की कृपा से स्वामी ज्ञानानंद ने उस तांत्रिक को वश में कर लिया, जबकि विशालकाय नाग दर्द से चिल्लाया और काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। तांत्रिक केवल सिर झुकाए खड़ा रह सका। वह कांपता हुआ चुपचाप खड़ा था। पुत्र देवेश, स्वामी ज्ञानानंद अपने पुत्र की ओर मुड़े। अब तुम समझे कि मेरा क्या मतलब था। धर्म के प्रचार के लिए विवेक की आवश्यकता होती है, हम दूसरों पर सत्य को थोप नहीं सकते। आचार्य देवेश ने सिर हिलाया। हां गुरुदेव, अब मैं समझ गया। शिष्य फिर रोहन और समीर को, जो बेहोश थे, वापस आश्रम ले आए। पूरे रास्ते आचार्य देवेश अपने पिता के शब्दों पर विचार करते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि अब तक उनका दृष्टिकोण बहुत आक्रामक था। शायद यह समय था कि वह अपने धर्म प्रचार के तरीके को और अधिक विवेकपूर्ण बनाए। गुफा की उस घटना के बाद आचार्य देवेश ने अपनी धर्म प्रचार की रणनीति पर फिर से विचार किया। उन्हें धर्म प्रचार में विवेक के बारे में अपने पिता की सलाह याद आई। स्वामी ज्ञानानंद के साथ लंबी चर्चा के बाद उन्होंने अपने दृष्टिकोण को बदलने का फैसला किया। हर कोई एक ही बार में सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, पुत्र, स्वामी ज्ञानानंद ने कहा। आचार्य देवेश ने आसपास के समुदाय के लिए नियमित सत्संग शुरू किया। हालांकि शुरुआत में संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वे लोग थे जो वास्तव में सीखना चाहते थे। आचार्य देवेश ने धैर्यपूर्वक पढ़ाया, उन्हें धीरे धीरे धर्म को समझने में मार्गदर्शन किया। महत्वपूर्ण गुणवत्ता है, मात्रा नहीं। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि वह अब तांत्रिकों को चुनौती क्यों नहीं दे रहे हैं, ईश्वर स्वयं उनके हृदयों को खोलेंगे जब सही समय आएगा। तांत्रिक अभी भी देवगिरी के आसपास काम कर रहे थे। वे अब आश्रम के अस्तित्व और अपने वफादार अनुयायियों के साथ सत्संग का खुले तौर पर विरोध नहीं करते थे। इस बीच देवगिरी में तांत्रिक प्रथाएं बनी रहीं, लेकिन कम से कम उन लोगों के लिए एक विकल्प था जो सही मार्ग खोजना चाहते थे, और यह इस चरण के लिए पर्याप्त था। आचार्य देवेश द्वारा अपनी धर्म प्रचार की रणनीति बदलने के 5 साल बीत चुके थे। उनके आश्रम में अब सैकड़ों शिष्य और वफादार अनुयायी थे। हालांकि उनकी संख्या देवगिरी के तांत्रिकों के आगंतुकों जितनी नहीं थी, तांत्रिक प्रथाएं अभी भी फल फूल रही थीं, यहां तक कि नए तांत्रिकों के आगमन के साथ और भी विकसित हो रही थी। स्वामी ज्ञानानंद ने एक शाम सत्संग के बाद कहा, चिंता मत करो देवेश, हर युग में ऐसा ही होता है। स्वयं भगवान कृष्ण के समय में भी सभी लोग धर्म के मार्ग पर नहीं चले थे। लेकिन गुरुदेव, महत्वपूर्ण यह है कि हमने सत्य का संदेश दिया है। आचार्य देवेश ने बात को आगे बढ़ाया। दिव्य कृपा प्रदान करना तो ईश्वर का काम है।
हम बस उन अनुयायियों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करें जो ईश्वर ने हमें दी है। आचार्य देवेश ने फिर अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया। उन्होंने अधर्म के खतरों और सही आस्था बनाए रखने के महत्व पर फिर से जोर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, इस दुनिया के प्रलोभन वास्तव में भारी है, लेकिन याद रखें, दुनिया का सुख अस्थायी है, जो शाश्वत है वह परलोक का जीवन है। अनुयायियों ने सिर हिलाया। जो लोग टिके रहे वे थे जो वास्तव में अपनी आस्था में दृढ़ थे। कोई बात नहीं कि हम संख्या में कम हैं। आचार्य देवेश ने आगे कहा, महत्वपूर्ण यह है कि हम सही मार्ग पर स्थिर रहें। क्या शास्त्रों में यह नहीं कहा गया है कि उनके भक्तों में से बहुत कम ही आभारी होते हैं? स्वामी ज्ञानानंद, जो संयोग से वहां उपस्थित थे, गर्व से मुस्कुराए। साधु पुत्र, तुम समझ गए हो, स्वामी ज्ञानानंद ने फुसफुसाया। यद्यपि वे संख्या में कम थे, उनकी आस्था मजबूत थी। इस बीच देवगिरी में तांत्रिक प्रथाएं उन लोगों के लिए एक परीक्षा के रूप में बनी रहीं जिनकी आस्था कमजोर थी। यही संसार का नियम है, आचार्य देवेश ने अपने शिष्यों से कहा। ईश्वर मनुष्यों के लिए एक परीक्षा के रूप में अच्छाई और बुराई को साथ साथ रहने देते हैं। हम केवल उनके मार्ग को चुन सकते हैं और उस पर टिके रह सकते हैं। और इस तरह हर किसी को सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता था, लेकिन कम से कम देवगिरी के अंधेरे के बीच उन लोगों के लिए प्रकाश की एक किरण थी जो दिव्य मार्गदर्शन की तलाश में थे।